अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला आज नहीं कर सकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने के लिए थी वो ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मिलनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को किस चीज का अभी भी इंतजार है? आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और कोई उस इजलास में फैसला नहीं हो सका। इस इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी बजरिया वीडियो लिंक उन्होंने शिरकत की, लेकिन इस इजलास में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। बल्कि यहां तक जो है अब सोचा गया है हुकूमत की तरफ से भी कि अब नजरसानी की अपील दायर करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि नून लीग के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के जिन लोगों ने इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ उठाया था, अब वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब एक अजीब सी खिचड़ी बन गई। देखिए, असल में हुकूमत को सबसे ज्यादा मसला क्या है? ये मखसूस नशिस्तें। अगर इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन जाती है और फिर कानून साजी के अंदर हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं। इमरान खान को जब ये चीजें बताई गई थी तो वो बहुत खुश थे। खान साहब का अब इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है। वो इससे 2 कदम आगे चले गए। वो कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें नहीं, अब उनका फोकस हो गया फॉर्म 47 के ऊपर। अब उनका मेन फोकस हो गया। वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें आ गई, हम जंग जीत गए। दूसरा अब उनका है फॉर्म 47। आप लोगों को मैं एक मजे की बात बताऊं, 4 सीटें जो है इस्लामाबाद की, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बहुत खतरे में है नून लीग की सीटें। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि शुएब शहीन साहब जो है उनकी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की लीड है और वो कहते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है। अब ये एक नई बहस है और अगर इधर से भी नून लीग को शिकस्त होना शुरू हुई तो फिर तो गवर्नमेंट तो नहीं रह सकती। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपनी पार्टी की आदत को कह दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जितने मर्जी, क्योंकि अब उनको आपको पता है कि तोशा खाना केसेस में पकड़ा हुआ है, 9 मई के मुकदमात में पकड़ा है। उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने कहा मुझे जितने मर्जी मुकदमात में पकड़ लें, आप लोगों ने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़नी, आप लोगों ने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, आप लोगों ने इस फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली गवर्नमेंट के ऊपर किसी सूरत आपने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। वो लोग जो है इससे ऊपर चले गए हैं। गवर्नमेंट जो है अब इस चीज के अंदर परेशान है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें चली गई तो तहरीक इंसाफ को संभालना अब तो मुश्किल है, लेकिन बाद में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खान साहब की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं मैंने किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करने, मींस डील नहीं करनी। वो कहते हैं कि मैंडेट वापस होगा और जो मेरे लोग, जो वर्कर्स, खवातीन जो जेलों में हैं, जिनको गलत तौर के ऊपर रखा गया है, उनको जब तक जेलों से नहीं निकालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सनम जवेद जो है वो बाहर आ चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया है कि इनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब ये अपने सूबे में वापस जा सकती हैं और एक आज़ाद शहरी की हैसियत से घूम भी सकती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आने वाले दिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देख लें, मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है केस का, बिल्कुल हुकूमत उड़ के रहेगी। अगला हफ्ता इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आपको नजर आएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, क्योंकि अब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, अब वहां पर असल गेम होगी और ये जितने फॉर्म 47 के ऊपर जितने MNA जीते हैं, अब वहां पर वो अपने सारे फॉर्म्स जमा कराएंगे और अगर किसी का फॉर्म मैच नहीं किया तो नाअहली अलग होगी, सजा अलग होगी, जुर्माना अलग आयद होगा। देखें, हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो जो चीजें सोच कर आए थे वैसा नहीं हुआ। क्योंकि अब जो है ऑपोजिशन बहुत ज्यादा पावर में आ चुकी है। इतनी मजबूत ऑपोजिशन हमने इससे पहले नहीं देखी और जितनी एग्रेसिव किस्म की, एक चीज माननी चाहिए, तहरीक इंसाफ वाले जितनी एग्रेसिव किस्म की ऑपोजिशन कर रहे हैं, हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। और इमरान खान साहब का भी यही क्लियर सांस है कि हमने ये जो जाली हुकूमत है, जो खान साहब कहते हैं कि जाली हुकूमत है, हमने इसको चलने नहीं देना। तो अब आने वाले दिन हुकूमत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए डिसाइड करते हैं
कि कौन ज्यादा पावरफुल आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि अब सबकी नजरें जो हैं वो होगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के ऊपर। 180 दिनों के अंदर इन ट्राइब्यूनल्स ने फैसला देना है और अब यहां पर जितने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जितने केसेस हैं वो अब यहां पर लगेंगे, हर सूबे के लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि देखें एट द एंड, आज जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा, मैं उनकी इस बात को ऑन करता हूं, मैं कहता हूं कि उनको चाहिए कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। और स्टेबिलिटी कैसे होती है? मुज़ाकरात के जरिए। तो हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलके बैठे और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाए, ताकि चाइना जैसा आपका दोस्त ममालिक और बाकी दोस्त ममालिक आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। और देखिए, इमरान खान ने कभी भी इस चीज को नहीं कहा कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। इमरान खान ने हमेशा इस चीज की सपोर्ट की है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो बाकी ममालिक है वो हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर सके। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो नौकरियां निकलेगी, आपकी मैशियत और ऊपर होगी। और देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अपनी अंदर की लड़ाइयों को कभी इतना ऊपर ना लेके जाएं कि बाहर वाले लोग, दोस्त ममालिक या डिफरेंट ममालिक भी उसके अंदर आए और आप लोगों को समझाएं। हमेशा किसी भी लड़ाई का हल एक चीज होती है, वो होती है मुज़ाकरात। मुज़ाकरात से कभी भी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। और गवर्नमेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि वो बड़ा बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, ताकि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके और एक आम आदमी की जिंदगी अच्छी गुजर सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।